हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल ट्रेडर्स रिवॉल्यूशन में। और आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई, इन सब चीज़ों की, स्ट्रक्चर की भी। ठीक है कि हमें उसमें किस तरीके से काम करना है, और जहां पर हमें ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलता है वहाँ पर हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड बताऊंगा। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड और थोड़ा बहुत जो कंसोलिडेशन होता है उस बेस पर आप किस तरीके से अपना जो ट्रेड है वो इनिशिएट कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं इस वाले जोन पे आऊँ तो आपको दिखेगा ऑर्डर ब्लॉक। ये जो जोन रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जोन, ये जो जोन रहता है हमारा, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में काम आता है, जिसको आप लोग ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो ऑर्डर ब्लॉक रहता है वो कहाँ पर बनता है पता है आपको? जब मार्केट इसी जोन में वापस आती है, जैसे कि यहाँ पर आई, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मार्केट इस जोन में वापस आई, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा छोटे टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पर आपको देखना है कि वो वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है कि नहीं बना रहा। वो आपको किस तरीके से पता चलेगा ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है कि नहीं बना रहा? ये सबसे बड़ी बात आती है कि आपको ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करना है, वहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करना है। अब मैं बताता हूँ। जब आप ये वाला जोन मार्क कर लोगे और यहाँ पर आकर के आपको कोई भी हैमर वगैरह कुछ भी दिखेगा, ठीक है, हैमर कोई भी कैंडल दिखे, अगर वो कैंडल आगे जा कर के ये जो आपका स्ट्रक्चर आ रहा, इसको अगर ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो आपको वेट करना है और आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है अपना वो ऑर्डर ब्लॉक, कि जब भी वो आपके ऑर्डर ब्लॉक में आए, आपको वहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करनी है। आपको जो अपना एसएल है वो यहाँ पर रखना है और उसके बाद फिर ये जर्नी पकड़नी है। आपका पहला स्विंग हाई जो है वो आपका टारगेट बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। ठीक है, दूसरा कि अगर अब आप यहाँ पर देखो, अगर मान लीजिए कि कोई भी एक ऐसा ट्रेड जहाँ पर आपने अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखा है, क्यों कर रखा है? क्योंकि यहाँ से बाइंग अच्छी आ रही है। यहाँ पर आपको पता है कि बाइंग बहुत अच्छी आ रही है, कि अगली बार जब यहाँ पर बाइंग आएगी, यहाँ पर जब मतलब कि कैंडल आएगा, पहुँचेगा, तो आप यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, अभी इसने हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टच नहीं, टैप नहीं करा है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अगर ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ये काम करना चाहिए इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक अच्छी बाइंग आई है। ये मेरे आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे आप रैली आगे करते रहोगे, आपको हर बार अपना ऑर्डर ब्लॉक निकालते रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक नहीं निकालना पड़ेगा, लेकिन जिसमें टैप नहीं करता है वो आप रेंज मार्क करके आप बस छोड़ दोगे कि हाँ, कि फ्यूचर में अगर वो वहाँ पर आएगा तो वहाँ से प्राइस जो है अब जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो अब कहाँ बन रहा है आपका? अब ये देखिए, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना। मार्केट देखो घूम करके आई, क्लिक करा, ऊपर गई, तोड़ा, विक भी चलेगा, विक भी चलेगा। ठीक है, इसमें विक भी चलेगा। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे ना, तो विक की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, विक की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब आपने क्या करा, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल गया, आपको आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अब आपको अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करना है? अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आपको अपना जोन मार्क करना है। कौन सा? अब आपको नहीं पता कि ये ऊपर जाने के बाद कब आपके उसमें आएगा। ठीक है, आपने मान लीजिए आगे तक मार्क कर दिया। अब क्या हुआ? अब मार्केट जो है ऊपर गई, नीचे आई,
आपके आया आया ये ऑर्डर ब्लॉक पे। अब ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ऑर्डर ब्लॉक पे आपने अपना ट्रेड इनिशिएट करा। जब आपको हैमर बुलिश वगैरह कुछ भी दिखे, आपने प्लेस करा ऑर्डर, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट आपका मिल गया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह काम करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका काम करता है, इस तरीके से करता है। दूसरा, अगर मैं ये चीज़ें हटाऊं और दूसरी चीज़ में आपका फोकस करता हूं, ये देखिए, आप देखिए, जब आपके ऑर्डर ब्लॉक पे काम नहीं करता ना, तो ये इस तरीके से काम करता है बाद में आ करके। ये देखा आपने, इस तरीके से काम किया जाता है। ये देखो, जहाँ पर आपने अपना पुराना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखा था, अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर रखा था, वो आएगा, टैप करेगा और सीधा चले जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि जैसे इस तरीके के रेंज रहते हैं, ठीक है, इस तरीके के रेंज को हम लोग कैसे प्ले कर सकते हैं? तो इसका आंसर है आपका ऑब्जर्वेशन प्लस स्ट्रक्चर। आपको किस तरीके से देखना है, आपने देखा होगा ना, जैसे पोल एंड फ्लैग बनते हैं, ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न बनता है, आपका हेड एंड शोल्डर बनता है, ये सारी चीज़ें। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर है ना, ये इस फेस में आते हैं। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के फेस में आते हैं। ठीक है, तो आपका ऑब्जर्वेशन इस तरीके का होना चाहिए। अब देखिए, ये नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि अगर इस तरीके की बाइंग अगर चलती रहेगी, थोड़ी देर तक के लिए काम करता है ये, लेकिन अगर ये ज़्यादा देर के लिए हो जाता है, तो फिर अगर ये अब जाएगा ना, तो वहाँ से फिर एकदम से डाउन की साइड आएगा इन सबको हटाने के लिए। और एक आपको एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक ऐसा मिलेगा जहाँ पर जा करके ये सारी की सारी सप्लाई जो है ये डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है, और इसके पीछे की जितनी भी रैली आती है ना, वो इसकी डबल हो जाती है। लेकिन डबल ये कब होगी, डिमांड डबल कब होगी, कि जब उस हिसाब से उसका सप्लाई मिलेगा उसको, तब जा कर के अब जाएगी, फिर उस हिसाब से उसको सप्लाई, जितनी लंबी सप्लाई होगी उतनी लंबी फिर डिमांड होगी। ये तब होगा जब आपका अप साइड का ट्रेंड होगा। जब डाउन साइड का ट्रेंड होगा तो डिमांड जितनी होगी उतनी ही ज़्यादा फिर उसकी सप्लाई होगी, तो ये अपोजिट में हो जाता है फिर। ठीक है, आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, जिस हिसाब से आपकी सप्लाई होगी उस हिसाब से आपका डिमांड होगा। अब क्या है यहाँ पर, ये और ऊपर से ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी जा करके आपको वीडियो में बता रहा हूँ। आप मेरी वीडियो देख लीजिए, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ये पूरा का पूरा मैंने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ अपनी। ठीक है, बैंक निफ्टी के ऊपर, इसी चीज़ के ऊपर मैं बनाता हूँ। कंसोलिडेशन फेज में आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपका हाई ब्रेक होता है, जैसे कि स्ट्रक्चर मैंने आपको मैपिंग बताया ही है, जब भी आपका हाई कर जाता है तो वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन आपको ऐसे कंसोलिडेशन फेज में क्या करना होता है, दो चीज़ों का ख्याल रखना कि आपका हाई कहाँ है, आपका लो कहाँ है, कहाँ से आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, आपको वो देखना है। ठीक है, जहाँ पर आपको चेंज ऑफ करेक्टर होता है ना, वो एरिया आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो कंसोलिडेशन करके जा रहा हो, चाहे कुछ भी करके जा रहा हो, लेकिन वो एरिया आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी कि फिर आप उसके अगेन वाले ट्रेंड में चले जाओगे। यानी कि अगर आप बाय में बैठे हो तो उसके बाद आप सेल में चले जाओगे, या फिर सेल में बैठे हो तो उसके बाद फिर बाय में चले जाओगे। इस तरीके का रहता है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके का फेस मिले, ये कंसोलिडेशन वाला एरिया अपने जोन में, तो आपको सिर्फ उसका हाई और लो मार्क करना है। ठीक है, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये इस तरीके से चल रहा है, कहाँ पर बाय करे कहाँ पर सेल करे, तो वहाँ पर तो आप मत करिए। लेकिन जब भी आपको आपके एरिया में मिलेगा इस वाले जोन में, यानी कि जहाँ से आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, ठीक है, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन बाय किस तरीके से करेंगे, देखिए इसमें ना बहुत बड़ा एक फैक्टर भी है कैंडल स्टिक का। ठीक है, कैंडल स्टिक आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, देखिए इसमें कुछ कैंडल स्टिक जो पिन बार होती है, ठीक है, डोजी होती है, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है, इनका तो काम थोड़ा सा अलग है। मेन आता है आपका हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर। अब ये दो चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि
आपने देखा होगा जब आपने कैंडल स्टिक पढ़ा होगा तो 2 कैंडल स्टिक पैटर्न, 3 कैंडल स्टिक पैटर्न, 4 कैंडल स्टिक पैटर्न, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप मिलाओगे ना, ये 2 कैंडल स्टिक पैटर्न, 3 कैंडल स्टिक पैटर्न जब आप मिलाते हो तो या तो आपको हैमर, इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलता है, या तो पिन बार देखने को मिलता है, ठीक है, या इस तरीके का देखने को मिलता है, इस तरीके का हैमर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज़ इन्हीं चीज़ों में फोकस होता है इनका, ठीक है। लेकिन वो कैंडल किस तरीके की बननी चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर करता है कि वो किस जोन में बना है या फिर किस एरिया में बना है। अगर आपके जोन या फिर एरिया में बना है तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन कन्फर्मेशन आप कैसे रहोगे, ऐसा नहीं है कि मार्केट आई, नीचे टैप करा, उसने ये हैमर बनाया और आप यहाँ से बाय कर लेंगे ना, आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब भी मार्केट एक हैमर बनाए या बुलिश एंगल्फिन बनाया या फिर कुछ भी, मान लीजिए यहाँ पर हैमर बनाया, ठीक है, ऊपर गई मार्केट, अब आपको नीचे आकर के उस जोन में, उस पूरे के पूरे जोन में आपको देखना है वहाँ पर कोई बुलिश साइन बन रहा है, एंगल्फिंग बन रहा है या फिर हैमर बन रहा है। जब आपको इस तरीके का पता चल जाएगा तब आप वहाँ से अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में जो ये चल रही है, ठीक है। प्लस दूसरी बात यह है कि जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे ना, जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आपको फिर पता चल जाता है कि मार्केट किस तरफ जाना चाह रहा है। ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सीख जाएंगे आप लोग भी, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये जो ट्रेड है ये मैंने पूरा का पूरा उसी टाइम में बता दिया था, और साथ ही साथ मैंने अपना जो है शॉर्ट में भी डाला था। ये पूरा का पूरा रैली हमने कैप्चर करा था, पूरा का पूरा रैली, ठीक है। इसका आपको ये चीज़ भी देखना होता है साथ ही साथ में कि मार्केट बिहेव क्या करना चाह रहा है, चाह क्या रहा है मार्केट, है ना। मार्केट चाह क्या रहा है, उसको सेलर्स को बुलाने हैं या फिर डिमांड क्रिएट करनी है। अगर डिमांड क्रिएट करनी है तो जाहिर सी बात है सेलर्स को बुलाने पड़ेंगे उसको, ठीक है, सेलर्स को बुलाने पड़ेंगे। तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ता है ऐसे वाले जोन में, खासकर ऐसे वाले जोन में कि करना क्या चाह रहा है मार्केट, ठीक है। अगर आप ज़्यादा सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ज़्यादा सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस तरीके का जोन जो है आप मार्क कर सकते हैं। जब भी इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो आप एक स्कैल्प ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर स्कैल्पिंग चलती है खासकर, ठीक है, स्कैल्प ट्रेड आप लोग ले सकते हैं। लेकिन स्कैल्प ट्रेड देखिए, अब स्कैल्प ट्रेड अच्छी बात है लेकिन आपके पास उस हिसाब से अमाउंट भी होना चाहिए, क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या होता है, स्कैल्पिंग में आप कभी भी ना अपना जो भी आपने बैक टेस्ट किया हुआ है किसी चीज़ का, फॉर एग्जांपल आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक बैक टेस्टिंग कर रखी है कि आपकी एनालिसिस है कि ये मार्केट इस तरीके से यहाँ तक जाएगी। फॉर एग्जांपल कि आपने एक बैक टेस्ट किया है, आपने सोचा है कि यहाँ पर अगर मुझे ट्रेड मिलेगा तो मैं पकड़ूंगा, इसका हाई मेरा टारगेट होगा, ठीक है, ये आपने एनालिसिस करा है, ठीक है। अब जब आप अपने उस एनालिसिस में स्कैल्पिंग इन्वॉल्व कर देते हैं तो आपका ना पूरा साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप ना 2, 15, 20 पॉइंट के लिए, 25 पॉइंट के लिए इन चीज़ों के लिए प्ले कर रहे हैं। अब आप अपने उस चीज़ के लिए प्ले नहीं कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए आपने एनालिसिस करी थी, ठीक है। एनालिसिस में क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज़ एनालिसिस कर रखी है, आपने अपना देखा है कि आपका जोन आ गया है, यहाँ पर आपने अपना ऑर्डर प्लेस करा है, अगर वो उस जगह पर जाता है, आपका टारगेट हिट कर देता है, इससे आपको 2 चीज़ें पता चलती है। पहली कि हाँ, जो आप एनालिसिस कर रहे हो ना वो सही होने में लगी है, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उसमें। इन केस अगर आप फेल होते हो तो उसमें आपको पता चलता है अच्छा अगर इस तरीके का मार्केट रहेगा, अगर इस तरीके से मैं प्ले करूँगा तो नेक्स्ट टाइम से मैं इसका अपोजिट प्ले करूँगा। यानी कि अगर इस तरीके से गिर रहा है तो मैं नेक्स्ट टाइम अगर मुझे इस तरीके का मार्केट मिलेगा तो मैं यहाँ से जो है सेल करूँगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मिलती है, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं उस टाइम पर मार्केट में, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। स्ट्रक्चर मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब आप खुद देखिए। स्ट्रक्चर इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको क्योंकि स्ट्रक्चर में कभी कभार
मार्केट जो है ना वही स्ट्रक्चर रिपीट करता है, और मैं ये शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं लोग बाग समझते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, लेकिन स्ट्रक्चर हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर आप गौर से थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो वही स्ट्रक्चर कभी कभार उस ट्रेंड में 2 3 4 5 बार बनते हैं, और धीरे 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 करके या तो वो छोटे से बड़े होते हैं या फिर बड़े स्ट्रक्चर से फिर छोटे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बिहेव करते हैं वो। अब देखिए ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर मैंने मार्क कर रखा आपके सामने, सेम स्ट्रक्चर ये यहाँ पर भी है। ये देखिए, सेम स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर, ये देखिए। ठीक है, अब मैं यही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर मार्क करके दिखाता हूँ। फ़र्क यह है कि ये उससे और बड़ा है। ये देखिए, ये सारा स्ट्रक्चर वही है जो आप प्ले करते हुए आ रहे थे, सारा स्ट्रक्चर वही है। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है, और उसके वजह से क्या होगा, आपको आपका नेक्स्ट मूव मिलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। इन केस अगर मार्केट जो है उसके अपोजिट चली जाती है तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसका मतलब कि यह है कि तब तक के लिए कुछ टाइम के लिए आप जो है फिर सेलिंग के लिए देखेंगे, जब तक आपको अच्छी बाइंग नहीं मिलती है। तो आपको इस तरीके से ये सारी चीज़ें प्ले करनी है, पहला। दूसरा पॉइंट, अब जहाँ से अच्छी बाइंग आई है, अब मैं ये बता रहा हूँ आपको ऑर्डर ब्लॉक के लिए भी, जहाँ से अच्छी बाइंग आई है और आपका ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ है, जैसे ये मैंने मार्क करके रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर मेरा अच्छी बाइंग आई थी लेकिन मार्केट यहाँ पर वापस नहीं आई, तो मैंने ये मार्क करके रखा हुआ फ्यूचर के लिए कि कभी भी यहाँ पर आएगी तो मैं यहाँ से बाइंग करूँगा। सेकंड मेरा ये है कि यहाँ पर आएगी मार्केट तो मैं यहाँ से बाय करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है एक स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हुई थी। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि इसने देखो अपना पिछला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रखा है, इसने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रखा है, देखा आपने? इसने जब स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होती है तो वो अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। इस वजह से ये 2 जोन मैंने मार्क कर रखे हैं। तो अगर कल की डेट में अगर मार्केट यहाँ से करके नीचे भी आती है तो मुझे पता है कि यहाँ से मुझे बाय करनी है, या फिर इस वाले जोन से, नहीं तो इस वाले जोन से मुझे बाय करना है। क्योंकि यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा और वहीं पर ही मेरा ऑर्डर ब्लॉक भी बनेगा, और तब मैं यहाँ से बाय करूँगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से मार्क करना होता है अपना ऑर्डर ब्लॉक, क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, इसके बाद आने वाले टाइम में मैं आपको एफवीजी का बताऊंगा कि एफवीजी जो इंस्टीट्यूशन फंडेड कैंडल रहती है उसको आप किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस चीज़ के बारे में भी बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब पक्का करिएगा। ऐसे ही आने वाले टाइम में मैं आपको नॉलेजेबल वीडियो देता रहूँगा। अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।